नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 18 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है कंचनजंगा रेल हादसा, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय कंचनजंगा रेल हादसे से है। चूँकि हादसाएं हमेशा होते रहते हैं, इसमें से एक कंचनजंगा रेल हादसा है। रेल पहले लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, परंतु अब धीरे धीरे महत्वहीन होता जा रहा है। आज का विषय हमारा इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। पश्चिम बंगाल में हुए कंचनजंगा रेल हादसे के लिए मैं कांग्रेस की तरह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदार नहीं मानता। नया इतिहास बनाने और पुराने इतिहास को बदलने की बीमारी से ग्रस्त सरकार ने 7 साल पहले 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद रेल मंत्रालय और रेल मंत्री की विशेष हैसियत अपने आप में समाप्त हो गई। आज़ादी के बाद से लेकर 2017 तक यानी कुल 70 साल तक रेल मंत्रालय का बजट अलग आता था। आम बजट से पहले आता था और रेल बजट का भी बेसब्री से इंतज़ार किया जाता था, जितना कि आम बजट का किया जाता। रेल भारत का सबसे बड़ा महकमा जो ठहरा, लेकिन 2017 में देश के लिए रेल अचानक महत्वहीन हो गई। जिस रेल के महकमे के पास 12 लाख से ज़्यादा कर्मचारी है, वो रेल महकमा बेजान मान लिया गया। इसलिए तत्कालीन वित्तीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को रेल बजट को आम बजट में विलीन करना पड़ा। सरकार की मंशा के आगे जेटली के भला क्या ही चलते, आखिर चलती का नाम ही तो गाड़ी है। स्वतंत्र भारत में जान मथाई से लेकर आज के अश्विनी वैष्णव तक कुल 40 रेल मंत्री हुए, लेकिन जैसी फजीहत भारत के भाजपा शासन काल में रेल मंत्रियों की हुई, किसी किन्हीं में नहीं हुई। ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ। डी.वी. सदानंद गौड़ा, सुरेश प्रभु और पीयूष गोयल को भी देश रेल मंत्री के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2019 के बाद से कौन किस विभाग का मंत्री है ये पता ही नहीं चलता। जो है वही हरे झंडे दिखते, वही नारियल फोड़ते हैं, वही भूमि पूजन और उद्घाटन करते। कांग्रेस के ज़माने में अंतिम रेल मंत्री रहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि हमारी भाजपा सरकार ने रेल महकमे का कबाड़ा कर दिया है। एक पूर्व रेल मंत्री यदि कोई आरोप लगाता है तो कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं कि उसकी बात में कोई दम होता। हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने ललित नारायण मिश्र, कमलापति त्रिपाठी, मधु दंडवते, टी.ए. पै, केदार पांडे, प्रकाश चंद्र जी सेठी, ए.बी.ए. गणी खान चौधरी, चौधरी बंसीलाल, मोहसिनिया किदवई, माधवराव सिंधिया, जॉर्ज फर्नांडिस, जनेश्वर मिश्र, सी.के. जफर शरीफ, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, राम नाईक, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद, दिनेश त्रिवेदी, मुकुल राय, सी.पी. जोशी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रेल मंत्री के रूप में देखा है। कुल रेल मंत्रियों में से तो हमारा सीधा दोस्ताना भी रहा, लेकिन इनमें से किसी ने अपनी हरी झंडी अपने आकाओं को फुल टाइम के लिए नहीं सौंपा। सबने अपने ढंग से रेल महकमों को नई ऊंचाइयां दी। अनेक रेल मंत्रियों के कार्यकाल में घपले घोटाले भी हुए, लेकिन रेल मंत्रालय का स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रहा। लेकिन जब से रेल बजट आम बजट में विलीन हुआ, तभी से रेल मंत्रालय भी जैसे अस्तित्वहीन हो गई। भारत की रेल अब आम आदमी की रेल नहीं रही। दिनेश त्रिवेदी ने उन रेल मंत्रियों में से थे जिन्होंने रेल बजट पेश करते हुए इस्तीफा देना पड़ा जिन्हें, क्योंकि वे रेल को जनता की रेल बनाना चाहते थे। जनता की रेल यानी जनता की रेल। वो किस्सा अलग है कि सरकार जो कुछ करती है सोच समझ कर करती। भाजपा सरकार ने रेल बजट को भी आम बजट में नीति आयोग की सिफारिश पर मिलाया, लेकिन इसका खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ा। भारत के रेलवे स्टेशन 5 सितारा बन गए, लेकिन रेल स्वयं का स्तर लगातार गिर गया।
पैसेंजर रेलों और जनता डिब्बों की संख्या में लगातार कमी की जा रही। अब देश के अधिकांश छोटे रेल स्टेशनों पर कोई रेल नहीं रुकती। दूर दराज के गांवों को जोड़ने वाली पैसेंजर रेलों को जानबूझकर बंद कर दिया गया। सरकार का सारा ध्यान रेल को खास लोगों की रेल बनाने में लगी। रेल किराए भाड़े में अंधाधुंध इजाफा और रेल रिहायशों में लगातार कटौती ने जनता का सहाय बना दिया है। सड़क परिवहन टोल टैक्स की वजह से पहले से ही महंगा है और ले देकर रेल बची थी उसे भी सरकार ने जनता के लिए अलभ्य कर दिया था। मुझे याद है कि 2022 में कुल 1,40,367.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। रेलवे के बजट में सरकार ने बढ़ोतरी की थी, तब 20,000 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी रेल बजट में हुई। इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले 3 सालों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। पिछले रेल बजट के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की घोषणा की थी। इस योजना के तहत रेलवे के विकास के लिए प्लान तैयार किया गया। इसमें रेल सुविधाओं में को नया रूप दिए जाने का ऐलान किया गया। इसके लिए केंद्र ने 1 लाख करोड़ के निवेश करने की बात की थी। दिसंबर 2023 तक रेलवे की बड़ी लाइन का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया था। निसंदेह रेल के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन ये काम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं। मैंने दुनिया की तमाम बड़ी रेल सेवाओं का सुख भोगा है। इस बिना पर मैं कह सकता हूं कि हमारे लिए अभी रेल सेवन को विश्व स्तरीय बनाना किसी ख्वाब से कम नहीं। हम वंदे और नमो रेलों में भी उलझे रहेंगे, डिब्बों के रंग केसरिया करते रहेंगे, लेकिन न बुलेट ट्रेन चला पाएंगे और न पैसेंजर रेलें। सरकार के पास इसी बात का कोई जवाब नहीं है कि आबादी के अनुपात में पैसेंजर रेलों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई। हकीकत यह है कि पैसेंजर रेलों की संख्या लगातार कम की जा रही है। सरकार रेलों को जनता की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि अपनी आमदनी और अपनों को लाभ देने के लिए चलाना चाहती हैं। इसलिए रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती रही। रेलों के एसी फेल हो गए, उनमें आग लग गई, रेल फाटकों पर हादसे बढ़ गए, लेकिन सरकार के आंकड़े इन सब को सुलझा देते ही नहीं, उल्टा झुठला देते हैं। भविष्य में कंचनजंगा जैसे हादसाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए सरकार के साथ ही आपको भगवान से भी प्रार्थना करना पड़ेगा। अन्यथा भारत में रेल सफ़र कष्टप्रद, उबाऊ, छिटाऊ और महंगा ही होता जाएगा। देश के सीनियर सिटीजन, महिलाएं रियायत के लिए रियायतें ही रह जाएंगे। सरकार ने कोविड काल में जनता से जो कुछ छीना था, उसे वो शायद ही कभी वापस करें। जनरल डिब्बों में शीतल जल और स्टेशन पर कुल्हड़ में सत्तू मिलना भी अब एक ख्वाब जैसा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।